शामिल करते हैं नाज़रीन, जहां पर नहरों की बंदिश और पानी चोरी से लाखों एकड़ अराजी जो है वो वीरान हो रही है। आपको ये भी बताएं कि काश्तकारों के मुताबिक नवंबर में गंदम को बोना शुरू कर देना चाहिए। महकमा एनहार के मुताबिक यानी 1 नवंबर की अगर हम बात करें तो ये पानी की बहाली जो है वो शुरू की जाएगी। जिला भर में अगर हम बात करें तो इस वक्त सादकिया कैनाल है, एक और फोरबाडो कैनाल है, एक हाकड़ा कैनाल है, जालवा कैनाल है, इस समेत 155 जो छोटी बड़ी नहरें हैं उसमें पानी की अदम फरामी है, जिसकी वजह से काश्तकार जो है उस वक्त मुश्किलात का शिकार है। गंदम की बजाई के लिए पानी की बंदिश जो है उससे किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे सैयद लुत्फुल हसन गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। लुत्फुल हसन, बताइए महकमा एनहार ने कब की उम्मीद दिलाई है पानी की बहाली के लिए और किन किन इलाकों में बहरान हो सकता है पानी का? जी, भावल नगर किधर बात की जाए तो महकमा एनहार की तरफ से 1 नवंबर का उन्होंने कहा कि 1 नवंबर के लिए पानी मुतवक्के है, यकीन दहानी नहीं करवाई, और वो भी सिर्फ सादकिया कैनाल। अगर मैं आपको इसका भावल नगर का थोड़ा सा दूर बताता चलूं तो हेड सुलेमान के मकाम से भावल नगर के लिए 2 बड़ी नहरें सादकिया कैनाल और कोडवा कैनाल निकलती है। सादकिया कैनाल तहसील मिजराबाद, हरुनाबाद, कोटाबाद के जो इलाका है उसको सैराब करती है, जबकि छोड़वा कैनाल जो है वो तहसील मिंचनाबाद, भावल नगर और चिश्तिया का इलाका सैराब करती है। और इन बड़ी नहरों से छोटी छोटी 150 के करीब नहरें निकलती हैं। लेकिन सूरत हाल ये है कि पिछली जो फसल खरीफ गुजरी है उसमें पानी जो है, पानी पहले तो है वो बहुत कम आया है, और जो पहुंचा है वो चोरी, रास्ते में पानी चोरी हो गया। बड़े बड़े जो जिम्मेदार हैं वो पानी को चोरी कर देते हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी नहरों के आगे पूरी नहर बंद करके उन्होंने पानी चोरी कर लिया। यहाँ पे मुकामी जिम्मेदारों का ये मुतालबा था जिनकी फसलें तबाह हो गई, उन्होंने ये कहा कि खुदारा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया जाए, क्योंकि फसल नहीं हुई इस दफा। और आगे भी वो जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये नवंबर को भी पानी नहीं मिलता तो उनको आने वाली जो फसल है, फसल गंदम की फसल है, वो भी काश्त वो नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बिजली का भी बहरान है, नहरी पानी का भी बहरान है, और ट्यूबवेल भी अगर नहीं चलेंगे तो उनकी महकमा जो है उनका जो है गंदम की फसल वो कैसे काश्त करेंगे अपनी। ठीक है, साथ ही रहिएगा, आपसे मजीद भी इस पर बात। कलंदर शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन जिला काउंसिल है, आप भावल नगर से। सर क्या कहेंगे, सिर्फ सादकिया कैनाल में पानी की बहाली की उम्मीद दिलाई है, अभी श्योर नहीं किया है कि 1 नवंबर को इस कैनाल में पानी आ भी जाएगा कि नहीं। बड़ी तशवीशनाक बात है, जाहिर है काश्तकारों के लिए गंदम बोना है उन्होंने। आपकी महकमा एनहार से इस तमाम तर मामले पर कोई बात हुई है, उन्होंने आपको कोई ब्रीफ किया है, कोई उम्मीद दिलवाई है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी मीटिंग हुई थी जी 3 दिन पहले, 4 दिन पहले के हुक्म थे, तो हमने महकमा एनहार जो था उसके साथ बैठ के तो हमने सारा को किया था, डिस्कस किया सारे मामले को। और उसमें बिलाशुबा जो है वो मैं समझता हूँ कि जो इदारे हैं उनकी कारकर्दगी जो है, हमारा महकमा एनहार जो है इंतजामिया जो है उसके हवाले से काफ़ी सारे इश्यूज हैं जिनको मैं समझता हूँ कि एड्रेस करना चाहिए। मैंने वहाँ पे अपनी तजावीज़ जो है वो ज़रूर दी है, और इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ महकमा जात में ऐसे अफसरान मौजूद रहे हैं जिनकी मौजूदगी में पानी जो है वो प्रॉपर पहुँचता रहे, तो अब क्यों नहीं हो सकता। मैंने ये सवाल वहाँ पे भी उठाया था, आपके हवाले से भी मैं ये उठा रहा हूँ, और मैं अपनी भरपूर कोशिश कर रहा हूँ अपनी हैसियत में एज चेयरमैन जिला कौंसिल कि मैं इंशाल्लाह जो है हमारी इस नहर के जो काश्तकार हैं, इससे मुस्तफीद होने वाले, उन तक मेरी भरपूर कोशिश होगी कि हम जो है वो नहरी पानी बर वक्त पहुँच जाएँ ताकि उनको फसलों की आसानी पैदा हो सके। चलिए कलंदर साहब, जो महकमा एनहार का काम है, जाहिर है उसने अपना जो भी काम करना है, जो वक्त उसने बताया उसके मुताबिक वो करता है, नहीं करता अलग बात है। लेकिन बड़े बड़े जो जागीरदार हैं, सियासी असर रसूख रखने वाले जो काश्तकार हैं, वो पानी चोरी कर लेते हैं, बड़ी नहरों पर छोटे बंद लगाकर छोटी नहरें निकाल लेते हैं। इसका मतलब है फिर जैसी जो आपने बात की कि जो पहले इससे ऑफिसर आते रहे तब पानी कभी बंदिश नहीं हुई है, इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि महकमा एनहार के लोग भी साथ मिले हुए? जी बिल्कुल, मेरा कहने का यही मतलब है कि ऐसे अफसरान नहीं हैं जिनकी मौजूदगी में पानी जो है वो बर वक्त और सही पहुँचता रहे अपने जो मुकर्ररा पानी था जहाँ जहाँ पे जाना चाहिए था। मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल बासठ लोग जो है वो पुष्टनाई करते हैं ऐसे लोगों की, और बड़े जो अपना ऐसे बासठ लोग जिनकी अपनी ज़मीनें कॉल करती हैं या वो शराब करते हैं, वहाँ पे उनको कोई पूछने वाला नहीं होता। मैं ये समझता हूँ कि ये तो एक एफर्ट जो है वो एक होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, और
बड़ी भरपूर तरीके से होनी चाहिए, जिसमें इंतजामिया, पुलिस और महकमा नहार जो है वो और हमारे जो सियासी नुमाइंदे हैं खासतौर पे मकामी हुकूमतों के, उनको मिलकर जो एक एफर्ट होनी चाहिए, एक उनके पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, एक लीगल पावर होनी चाहिए उस टीम के पास, उस कमेटी के पास जो इसकी रोकथाम और सदेबाप करे। बिल्कुल ठीक है। आप साथ ही रहिएगा कलंदर शाह साहब। सईद लुत्फुल हसन हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे भी मौजूद हैं। लुत्फुल हसन, ये बताइएगा, जैसे आपने बताया कि बड़ी नहरों पर बंद लगाकर छोटी नहरें बनाई जा रही हैं, कोई पूछने वाला नहीं है उनको। ये लोग हैं कौन? सियासी असर और रसूख रखने वाले हैं, बड़े जागीरदार हैं, या फिर किसी से मिली भगत है इनकी? सुमेरा, मैं आपको बताता चलूं, दो चीजें सामने आ रही हैं जो बिल्कुल अया हैं, सारे लोगों को पता है। एक तो महकमा नहार के जो करप्ट ऑफिसर हैं, उन्होंने मुकामी मौकों के रेट्स मुकर्रर किए हुए हैं। अभी जो पिछली फसल, धान की फसल गुजरी है, 50,000 रुपए से लेके मुबैना तौर पे 2 लाख रुपए तक फी मौके की कीमत थी। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो जो मुकामी सियासतदान है, ऐसे सियासतदान जो तब्दीली का नारा लगाते रहे हैं, अब भी वो गवर्नमेंट का हिस्सा है, कभी भी पहले भी गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो भी इन पानी की चोरी में मुकम्मल तौर पर साजबाज हैं। उनके अपने काफी मुरब्बे हैं, वो पूरी नहरों को बंद करके वो अपने फसलों की तरफ उस पानी का रुख कर लेते हैं। और आगे जो जमीन 2, 4, 5, 10 एकड़ वाले लोग हैं, उनको पानी नहीं पहुंचता। ये दो चीजें हैं, एक तो महकमा नहार के करप्ट जो लोग हैं, जो पैसे लेके पानी फरोख्त करते हैं, और दूसरे जो मुकामी सियासतदान हैं, जो असर रसूख रखते हैं, जो मुरब्बों के मालिक हैं, उन्होंने इस पानी पे बंदिश लगाई हुई है। वो पानी आगे गरीब काश्तकारों की तरफ नहीं जाने दे रहे। गरीब काश्तकारों की पिछली फसल भी तबाह हो गई है, और आने वाली फसल के लिए गरीब काश्तकार परेशान है कि गंदम की फसल में उनका क्या बनेगा। ठीक है। अच्छा कलंदर साहब, ये भी बताइएगा कि पुलिस के नोटिस में लाए हैं आप इस तमाम तर मामले को? निशानदेही कुछ की है? कौन कौन लोग इन्वॉल्व है इसके अंदर? जी बिल्कुल, मैंने निशानदेही की, मैंने निशानदेही तो नहीं कह सकते उसको, एक मास लेवल पे वो एक होता है कि ये सारा सिलसिला जो है, इसमें थ्रू आउट जो महकमा नहार के जो लोग हैं और वो जो जिम्मेदार हैं जो इस तरह से पानी चोरी करते हैं, वो सारे मिले होते हैं। उसमें एक कैंपेन जो है वो मुख्तलिफ औकात में माजी में चलती रही है और बड़ी भरपूर चलती रही है। मैंने अभी जो हमारे डीपीओ साहब आई, मैंने इनके साथ भी मीटिंग की थी और उनको मैंने कहा था, बल्कि जो पिछली मीटिंग थी जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, उसमें डीपीओ और डीसी साहब हमारे और कमिश्नर साहब वो मौजूद थे। कमिश्नर साहब ने खास तौर पर इस पर विजिट किया था भावन नगर को, तो वहाँ पे भी तय यही हुआ था कि हम एक भरपूर किस्म की पूरी लीगल पावर और पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के साथ जो है वो एक टीम बनाते हैं जो इसकी रोकथाम और इसका सदेबाप करे। तो उसमें ऑब्वियसली पुलिस और वो इंतजामिया जो है वो साथ होकर चल। ठीक है, बहुत शुक्रिया साहब आपका भी। सईद लुत्फ हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।